मेरठ के सौरभ मर्डर केस में एक नया वीडियो सामने आया और इस वीडियो को हत्या के बाद का बताया जा रहा है। जब सौरभ का मर्डर करने के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल चले गए थे। यह नया वीडियो है उनके घूमने फिरने का। हिमाचल के कसौल का यह वीडियो है जिसमें मुस्कान और साहिल एक होली पार्टी में डांस करते दिखाई दे रहे हैं। इस हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रही है। अब खबर है कि सौरभ हत्याकांड में शामिल मुस्कान नशे का इंजेक्शन लेती थी। मुस्कान के हाथों में निशान भी मिले हैं। पुलिस पूछताछ के लिए जल्द मुस्कान और साहिल को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। खबर यह भी है कि जेल में साहिल के साथ कुछ कैदियों ने मारपीट भी की है। औरैया में भी मेरठ हत्याकांड जैसा ही एक मामला सामने आया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर करवा दी पति की हत्या। औरैया से एक दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई है। आरोपी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किलर को 2 लाख की सुपारी दी है और किलर को 1 लाख एडवांस दिया, जिसके बाद दिलीप की हत्या की गई। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी, प्रेमी और सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। 5 मार्च को ही दिलीप की शादी हुई थी प्रगति यादव से, लेकिन शादी के महज 15 दिन बाद ही 19 मार्च को दिलीप की हत्या की योजना बना ली गई। 19 मार्च को सहार थाना क्षेत्र में खेत में दिलीप गंभीर हालत में मिला था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन 3 दिन के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि प्रगति का अपने प्रेमी अनुराग यादव उसी के गांव का रहने वाला था और दोनों को 4 साल से दोनों के बीच संबंध था। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था और इसलिए प्रगति ने दिलीप से शादी की, लेकिन दिलीप को रास्ते से हटाने के लिए उसने अपने प्रेमी संग मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था। प्रगति और दिलीप की शादी 5 मार्च 2025 को हुई थी। हालांकि प्रगति के प्रेम प्रसंग अनुराग यादव से पहले से चल रहे थे, जिसकी जानकारी परिवारीजनों को थी, लेकिन परिवारीजनों ने उसकी शादी दिलीप यादव से करवा दी। 19 तारीख को दिलीप यादव गंभीर अवस्था में खेतों में मिला था, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। हालांकि दिलीप की मौत 3 दिन बाद अस्पताल में हो गई थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि प्रगति ने 1 लाख रुपए अनुराग यादव को दिए और अनुराग ने एक रामजी नागर को इस पूरे हत्या के लिए सुपारी दी। ये सुपारी 2 लाख रुपए की दी गई और 1 लाख रुपए नगद पेशगी की भी दी गई। हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। देवेंद्र चौहान, न्यूज 18, औरैया। संभल में जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी और नेजा मेले का एक दिन होने को लेकर संभल पुलिस हाई अलर्ट पर है। यही वजह है कि संभल पुलिस ने कल शाम दूसरा बड़ा फ्लैग मार्च निकाला। ये मार्च संभल शहर के सभी संवेदनशील इलाकों और समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के इलाके से होकर गुजरी।
दरअसल इस बार संभल में सैयद सालाद मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले के आयोजन को अनुमति नहीं दी गई है। पिछले दिनों पुलिस के अधिकारी ने मेला कमेटी के लोगों से दो टूक साफ कर दिया था कि जिसके बाद नेजा मेले को लेकर विवाद चल रहा था और इसलिए संभल में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। 7 कंपनी रैपिड रिएक्शन फोर्स के जवान चौक चौराहों पर तैनात किए गए हैं। संभल में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस एकदम चौकसी पर है। जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की चौकसी और बढ़ी है। चौराहों पर पुलिस तैनात है, चेक पोस्ट पर पुलिस तैनात है, वहीं पर ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। संभल एसपी ने संभल की कानून व्यवस्था के मद्देनजर शाम को शहर में फ्लैग मार्च किया है। शंकर चौराहा से ये फ्लैग मार्च शुरू हुआ था, जो खग्गू सराय होते हुए चौधरी सराय पुलिस चौकी पर आकर समाप्त हुआ है। संभल में एक दिन में 2 बार फ्लैग मार्च निकाला गया है। दोपहर में एसपी श्रीचंद ने फ्लैग मार्च निकाला था। नोट कांड के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की गई है। सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सरकार को प्रस्ताव भेजा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के फैसले पर आपत्ति जताई है और ट्रांसफर के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आज से हड़ताल पर रहने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और महाभियोग लाने की मांग की है और कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट डंपिंग ग्राउंड नहीं है। लिख लीजिए, अखबारों के जरिए इन्फॉर्म कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान को, इलाहाबाद हाई कोर्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, फर्दर रेजोल्यूशन तक हम हाई कोर्ट साइंडाई बंद कर रहे हैं। हम काम नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह का फेस करने को कॉन्सिक्वेंसेस तैयार हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सरकार के 8 साल पूरा होने पर 25 से 27 मार्च तक राज्य के सभी जिलों में विकास उत्सव मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री गोरखपुर से करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। इससे पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई है। बीते 8 सालों में जीडीपी में 28% की बढ़ोतरी हुई है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, कृषि, निवेश, रोजगार, नौकरी, स्वास्थ्य समेत अलग अलग क्षेत्रों में 8 साल में क्या क्या काम किए गए हैं, उन सब का जिक्र किया। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन के 8 साल पूरे हुए। 2017 से पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था, जो आज नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। सीएम योगी ने बताया 2017 से पहले कैसे दंगा, गुंडे, माफिया की पहचान वाला यूपी आज मजबूत कानून व्यवस्था की पहचान बन चुका है। 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई और महाकुंभ
प्रयागराज इसका उदाहरण है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हर सेक्टर में यूपी को देश के विकास में ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा जा रहा है। दंगा खत्म करने के लिए पीएसी की नई बटालियन गठित कर दी गई। अहम जगहों की सुरक्षा के लिए कंपनी बनाई गई। पीएसी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएसी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। सीएम योगी ने बताया कि सरकार के जो कार्यक्रम जमीन पर उतारे गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के तौर पर नई पहचान दी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया ने सरकार की तारीफ की और कहा कि कानून व्यवस्था और सड़कों पर जबरदस्त सुधार हुआ है। महाकुंभ के सफल आयोजन समेत कई सराहनीय काम भी हुए हैं। इस बात का उन्होंने बखान किया। बहुत से कार्य सरकार में सराहनीय हुए हैं। यहाँ पे ये भी बता दें कि हम सरकार का अंग नहीं हैं और सरकार के साथ गठबंधन में नहीं है। एक निष्पक्ष अपनी हम राय दे रहे हैं कि बहुत सी चीजों में सुधार हुआ है, कानून व्यवस्था हो, सड़कें हों, और अभी हाल में ही संपन्न हुआ महाकुंभ का पर्व हो, तो ये बड़े सराहनीय कार्य रहे हैं सरकार। औरंगजेब के मुद्दे पर मौलाना कौसर हयात खान का कहना है कि आक्रांताओं के नाम पर दूसरी कब्रें उखाड़ने की बात कर रहे हैं। वो पहले उन मंदिरों पर बुलडोजर चलाएं जिन्हें औरंगजेब ने जागीर दी थी। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार हमलावर है। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुछ एसपी नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा आ गई है। औरंगजेब के मुद्दे पर मुरादाबाद में मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, जो लोग औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की बात कर रहे हैं, वो पहले उन मंदिरों पर बुलडोजर चलाएं जिन्हें औरंगजेब ने जागीरें दी। औरंगजेब ने लगभग 200 मंदिरों को जागीरें दी हैं, जिनका इतिहास मौजूद है, जिनका रिकॉर्ड मौजूद है। पहले उन पर जाकर वो अपना बुलडोजर चलाएं, उन्हें खत्म करें। राज्यसभा में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर सियासी बयानबाजी जारी है। रामजी लाल सुमन ने जहां राणा सांगा को गद्दार बताया, वहीं एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का कहना है कि राणा सांगा हमारे वीर योद्धा थे। ठीक है, वो वीर थे, उन्होंने अपने राज्य को विस्तार किया, वीरता को हम सलाम करते हैं। उसमें बहुत से राजा थे जो मुसलमानों के साथ भी उनके सिपा सलार थे। अकबर के भी सिपा सलार हमारे कई हिंदू लोग थे जिनको हम आज मानसिंह के नाम से भी जानते हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार हमलावर है। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुछ एसपी नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा घुस गई है। लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है, और इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था। रायबरेली से एसपी के बागी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने भी एसपी सांसद पर हमला बोला। देश की स्वतंत्रता, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। ऐसे लोगों को देश कभी नहीं भूल सकता। इस तरह की चोचलेबाजी करने वाले लोग
जो सदन के पिछले दरवाजे से आते हैं, जनता के बीच में जाने में उन्हें डर लगता है। शायद वो अगर जनता के बीच में जब गए हैं तो जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। बाबर औरंगजेब से शुरू हुआ सियासी घमासान अब राणा सांगा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य तक पहुंच गया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी और एसपी में छिड़ा सियासी वार पलटवार कहां जाकर रुकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इधर आगरा की थाना साइबर क्राइम पुलिस ने पीड़ित के खाते में ठगी के 98,000 रुपए वापस करवा दिए। अपने पैसे वापस पाकर पीड़ित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो पुलिस का धन्यवाद देता हुआ नजर आया। फरहान ने सूचना दी थी कि साइबर ठगों ने उसके खाते से 98,000 रुपए ठग लिए हैं, जिसके बाद टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। साइबर ठगों तक पहुंच गई पुलिस, लेकिन साइबर ठगों ने ठगी की रकम वापस अकाउंट में डाल दी और फरार हो गए। और अब नजर डालते हैं क्राइम की 10 बड़ी खबरों पर। क्राइम टॉप 10 में मेरठ हत्याकांड में आरोपियों का एक और वीडियो सामने आया। हिमाचल के कसौल में नशे में डांस करते हुए दिख रहे हैं आरोपी साहिल और मुस्कान। बुलंदशहर में 15,000 इनामी सुपारी किलर से पुलिस मुठभेड़। आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद। औरैया में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई पति की हत्या। 5 मार्च 2025 को हुई थी शादी। गांव के ही लड़के से महिला का प्रेम संबंध था। पति की हत्या के लिए प्रेमी को दिया था 1 लाख रुपया। आगरा की साइबर सेल और थाना साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता। ठगी के 98,000 रुपए पीड़ित के खाते में वापस कराए। किडनैप कर फिरौती मांगने वाले 3 बदमाश लखनऊ से गिरफ्तार। बेंगलुरु के कारोबारी मंजूनाथ को अगवा कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। 22 मार्च को कारोबार के सिलसिले में बेंगलुरु से लखनऊ आए थे मंजूनाथ। जौनपुर जेल में 2 गुटों में खाना खाने को लेकर विवाद। 12 से ज्यादा लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्नाव बेसिक शिक्षा विभाग में हुए भ्रष्टाचार की खुल रही पोल। लेखा लिपिक पर सहकर्मियों की मदद से 3 करोड़ 13 लाख रुपए गबन का आरोप। बुलंदशहर में हत्या के आरोप में भाई बहन गिरफ्तार। 2 साल पहले भाई की हुई हत्या का बदला लेने के लिए बहन ने मर्डर कराया। लड़की ने अपने दूसरे भाई के साथ मिलकर 21 मार्च को लिया था बदला। उन्नाव सदर कोतवाली पुलिस ने अवैध हुक्का बार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 3 रेस्टोरेंट, फूड कोस्टा, फ्लोर हाउस और पिज्जा दुकानों पर हुई छापेमारी। बहराइच में बौंडी थाने की पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। 2 देसी तमंचा और कारतूस जब्त। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।